हम लोग छठे अध्याय में हैं। योगारूढ़ हम लोगों ने देख लिया था। छठे अध्याय से जो योग की परिभाषा कहा गया छठे अध्याय के 23वें श्लोक में, वो देख लिया था हम लोगों ने। ध्यान योग देख लिया था, उसके दौरान कैसा स्थान हो, कैसा आसन हो, ये हम लोगों ने देख लिया था। उससे संबंधित सवाल भी हम लोगों ने देख लिया था। किनका योग सिद्ध होता है, किनका नहीं होता है, अधिक खाने वालों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। युक्ताहार विहारस्य, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे हम लोग मन को निग्रह का उपाय भी हम लोगों ने देख लिया था। तो यहाँ से थोड़ा एक श्लोक आगे से हम लोग ले लेते हैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं, या अर्जुन सवाल कर रहे हैं भगवान से, हे कृष्ण, मन को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है, जिद्दी है, बलवान है, क्योंकि मन भागता बहुत है। तो अर्जुन कह रहे कैसे मन को निग्रह किया जाए, तो बड़ा कठिन काम है मन को कंट्रोल में करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है, मन को निग्रह करने का उपाय बताया है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यानी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तो चंचल मन को स्थिर करो, उसका निग्रह करो। तो हम लोगों ने कहा था पातंजल योग दर्शन में कहा गया है ना, क्या कहा गया है? अभ्यास वैराग्य के अभ्यास द्वारा वैराग्याभ्याम काम तन्निरोधः। तन्निरोध है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। और हम लोगों ने ये देखा था कि क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था भगवत गीता में, मनोनिग्रह का साधन क्या है? तो अभ्यास और वैराग्य है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खुद से भी उसको टिक लगाते जाएंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये उसको पढ़ने में जब रिवीजन में तुरंत याद आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है? योग भ्रष्ट पुरुष की गति, तात्पर्य ये है कि जो योग की साधना कर रहे हैं और जिनकी साधना, जिनको मोक्ष नहीं मिल पाया, उनकी क्या गति होती है। तो भगवान से अर्जुन ये सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल अर्जुन पूछ रहे हैं कि जिस योग साधक की साधना पूरी नहीं हो पाती है, हे माधव, साधना पूरी होने से पहले ही वो भटक जाता है या छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी गति क्या होती है? तो इसी को योग भ्रष्ट कहा गया। मतलब जिनकी योग पूर्ण नहीं कर पाए, जो योग को योग भ्रष्ट हुए वो, तो उनकी गति क्या होती है? भगवान कहते हैं कि वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होता है। यानी जिस तरह से पुण्य कर्म करने वाले को अच्छे लोक की, अच्छे घरों में प्राप्ति होती है, या लोक भी बहुत सारे हैं, तो जो अच्छे लोक हैं उन लोकों में उनका जन्म होता है, वहां लंबे समय तक वो रहते हैं, फिर किसी अच्छे कुल में पैदा होते हैं। यहाँ अच्छे कुल के लिए श्रीमताम शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि मनुष्य योनि फिर से उनको मिलेगी, फिर अच्छे कुल में वो पैदा होंगे, और फिर क्या होगा कि वो किसी ज्ञानवान के घर में चूंकि पैदा हुआ है, सारे सुख सुविधाएं उनको मौजूद हैं, किसी सुख सुविधा की जरूरत अब नहीं है उनको, मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग जीवनचर्या चलाने में ही अपना जीवन निकाल देते हैं, किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो योग भ्रष्ट है, ज्ञानवान के घर में पैदा होगा, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, और जो पीछे की योग साधना है उसको पूरी करने के लिए उसका ये जीवन लग जाएगा। यानी योग सिद्धि के लिए फिर से वो प्रयास करने लग जाएगा। चूंकि पूर्व जन्म के अभ्यास हैं, तो उस अभ्यास की वजह से ही अनायास ही वो भगवान की तरफ, यानी मुक्ति की तरफ या आत्मदर्शन की तरफ वो खिंचा चला जाता है। और फिर जब वो कोशिश करता है तो उसको आत्म तत्व की प्राप्ति में, यानी परम गति में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि पहले का उसका अभ्यास है। तो ये कहा गया जो योग भ्रष्ट है, जो योग से विरत हो गए करते करते, उनकी स्थिति। अब श्रेष्ठ कौन है, इसकी चर्चा है। तो ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है एक बार, तो देख लीजिए अच्छे से, उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन भी दो तीन तरह से देखेंगे, समझ में आ जाएगा।
कहते हैं तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। कहते हैं तपस्विभ्यः अधिक योगी, तपस्वियों से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः, ज्ञानियों से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है। ये भगवान कह रहे हैं मेरे मत के अनुसार। कर्मिभ्यः च अधिकः योगी, कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसीलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम योगी बनो। अब इसका अर्थ समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकती है, तपस्वी से योगी कैसे श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी कैसे श्रेष्ठ है, कर्मियों से योगी कैसे श्रेष्ठ है। तो बड़े बड़े विद्वानों ने व्याख्या में बताया, राम सुखदास जी की व्याख्या में बार बार कहता हूँ, बहुत सुंदर व्याख्या होती है। पहले तो ये तीन शब्द एग्जाम की दृष्टि से देख लीजिए, तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से योगी को श्रेष्ठ कहा गया है। इस श्लोक में तीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी। तो एग्जाम में अगर 5-6 शब्द दे दिया जाए तो श्लोक में जो है अप्रोप्रिएट एमसीक्यू का मतलब ही होता है कि जो अप्रोप्रिएट है उसको आपने टिक लगाना है। तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी की बात आई है, इसी से तुलना करके योगी को श्रेष्ठ बताया गया। अब कहते हैं कैसा तपस्वी है जिनसे योगी श्रेष्ठ होता है, तो सकाम तपस्वी से, कि वो तपस्या तो करता है लेकिन अपनी सकाम, अपनी कामना की पूर्ति के लिए करता है कि हमें तितिक्षा की स्थिति आ जाए, हमें सर्दी गर्मी ना लगे, हमारा शरीर दिव्य हो जाए, हमें अच्छे लोक की प्राप्ति हो। इस तरह से जो करता है तपस्या, कुछ प्राप्ति सिद्धियां मिल जाए, तो ये हो गया सकाम तपस्वी, क्योंकि उनके अंदर कामना है। तो ऐसे तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। तपस्विभ्यो अधिको योगी, अगर ये एग्जाम में ये लाइन भी आ जाए, तपस्विभ्यो अधिको योगी, कहाँ से लिया गया, कौन से अध्याय का है ये बताइए। तपस्विभ्यो अधिको योगी, छठे अध्याय। छठे अध्याय का। छठे छठे अध्याय, और क्या, आत्मसंयम योग। आत्मसंयम, बहुत सुंदर, अभी कर लेंगे उसको भी। तो तपस्वियों से भी अधिक श्रेष्ठ योगी है, पहला हो गया। दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया, ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक, यानी कि ज्ञानियों से भी मेरे मत के अनुसार अधिक श्रेष्ठ योगी है। कैसा ज्ञानी, अब ज्ञानी कैसा ज्ञानी, क्योंकि सांख्य योगी हो गए तो नहीं ऐसा होना चाहिए। कैसा ज्ञानी, तो ज्ञानी से तात्पर्य है शास्त्रों को जानने वाला जो विद्वान है, ये सकाम ज्ञानी कहे जाते हैं। ये सभी वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों को पढ़ाते भी हैं, आचार्य भी हैं, लेकिन अनासक्त नहीं हुए हैं। तो ज्ञानी है लेकिन अनासक्त नहीं है, तो ऐसे ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक। उसके बाद कहा गया, तीसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी मतलब ऐसा कर्मी जो कर्म कर रहे हैं हम, कि इस लोक में हम खूब तरक्की करें, खूब पैसे कमाए, गाड़ी बंगला हो, और मरने के बाद भी हमारा परलोक सुधर जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे बावरे खुदवा दिया, हम भंडारे लगा रहे हैं, हम गरीबों को कंबल बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा, पंडित जी ने, कुत्ते को दूध पिलाओ, बिस्किट खिलाओ तो तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, हमने शुरू कर दिया। तो इस तरह से कर्म तो हम अच्छे कर रहे हैं, गरीबों की सेवा करो तुम्हारा ये हो जाए, शादी नहीं हो रही है तो ये उपाय कर लो, गलत नहीं है, लेकिन उसमें सकाम भाव जुड़ा हुआ है। तो इस लोक की तरक्की, परलोक की तरक्की के लिए अगला जन्म बेहतर हो, तो ऐसे कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो तीन शब्द आया, तपस्वी, ज्ञानी और योगी, सॉरी, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इनसे श्रेष्ठ कौन है? योगी है। अब अगर इस तरह से एग्जाम में आ जाए, भगवत गीता के मुताबिक इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? तपस्वी, ज्ञानी, योगी, कर्मी, चार शब्द आए, योगी को मिलाकर के चार शब्द हैं।
तपस्वी, ज्ञानी। तो योगी शब्द सही हुआ, सही आंसर होगा। मुझे लगता है बहुत सिंपल सरल भाषा में मैंने बता दिया, कहीं नोट कर ले। एग्जाम में बिल्कुल नहीं घबराएंगे, और दो चार शब्द आपके सामने आ जाएंगे परेशान करने के लिए। एग्जामिनर का काम है और आपका काम है, जब ज्ञान हो आपका, जब अच्छे से रिवीजन किया हुआ है तो आपको परेशानी नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में पूछा गया था, भगवत गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है। देखिए अब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, शब्दों को बदल करके पूछा गया। भगवत गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है किस किस से? सकाम कर्म करने वालों से, स्पर्धा करने वालों से, तपस्वियों से, आचार्यों से, शास्त्र ज्ञानियों से। अब इसमें से तीन शब्द आएगा। सकाम कर्म करने वालों से ये होना चाहिए, बताइए। सर होना चाहिए सर, ए सी। जी सर, होना चाहिए। ठीक है, ACE। होना चाहिए। यस अरे सर। आप लोग कह रहे ए सी, तो हम एक एक करके चलते। ए होना चाहिए, यानी कि सकाम कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है, ये सही कहा गया। स्पर्धा करने वालों से ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, वैसे है तो बट ऑब्वियस है कि स्पर्धा करने वालों से योगी श्रेष्ठ है, लेकिन श्लोक के मुताबिक हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसके हिसाब से ये श्लोक में नहीं है, तो स्पर्धा करने वालों से नहीं होगा। तपस्वियों से कहा गया है, ये शब्द आया हुआ है तपस्वियों से, तो ए होगा, बी सी होगा। आचार्यों से ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसको भी हम नहीं रखेंगे। ज्ञानियों से कहा गया है, तो ज्ञानी में शास्त्र ज्ञानियों से दिया गया है, और तीन ऑप्शन तो हमें लेना लेना है, तो हम इसको मानकर चलेंगे ज्ञानियों से भी है, शास्त्र ज्ञानियों से। तो क्या हुआ? ए, सी और ई। ए, सी और ई, ये तीन हुआ, ए, सी और ई। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन से छठा अध्याय हम यही समाप्त करते हैं, समापन करते हैं। इंपॉर्टेंट हमने निकाल लिया। सप्तम अध्याय में हम पहुंचते हैं, ज्ञान विज्ञान योग नाम है। अब यहाँ तक जरा सा अध्याय का नाम हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि इस अध्याय का क्या नाम है, जरा बताइए। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद। द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग। सांख्य योग हो गया। तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग। कर्मयोग हो गया। चतुर्थ अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग। पंचम अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग। छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। और सप्तम अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे लिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान को विस्तार से कहता हूं, जिसे जानने के बाद इस विषय में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। तो ज्ञान विज्ञान योग, विज्ञान सहित ज्ञान को कहेंगे। उसके बाद भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही होता है जो सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोशिश करता है, और उस सिद्धि की प्राप्ति की कोशिश में से कोई एक ही होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। तो कोई एक ही होता है हजारों में से जो सिद्धि की कोशिश करता है, आत्म सिद्धि की, और उनमें से कोई एक ही होता है जिसकी साधना अंतिम तक ले जाता है, पूरी करता है, और मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। अब अपने बारे में भगवान कहते हैं, परमात्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमि आपः अनलः वायु खम मनः बुद्धिश्च एव च अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सातवें अध्याय में जो ज्ञान विज्ञान योग है, पहले तो भूमि आपः अनल वायु खम, ये पांच महाभूत की चर्चा की गई है, पंच महाभूत। फिर मन बुद्धि, मनः बुद्धि एव च अहंकार, मन बुद्धि अहंकार की बात की गई, तो 5 3 8 हो गया। इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 चीजें कही गई है प्रकृति की।
अब देखिए आगे इसी को जोड़ा गया है, चौथा श्लोक ये है। 5वें श्लोक में कहते हैं अपरा इयम इतः अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। यानी कि जो 5 चीजें कही गई है, उसके बाद 3 और चीजें कही गई हैं, तो 8 चीजें हो गई। और कहा भी गया है अष्टधा, उसको अपरा प्रकृति कहा गया है। तो इससे संबंधित सवाल आ सकता है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा यहाँ शब्द आया है और परा शब्द आया है। अपरा और परा 2 शब्द आया हुआ है, इसको कलर कर देता हूं, ये ध्यान रखना है। अपरा और परा प्रकृति की चर्चा की गई है। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। अपरा में क्या कहा गया है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और परा प्रकृति क्या है? इससे भिन्न जीव रूप बनी मेरी परा प्रकृति को जानो। यानी आत्मा, शुद्ध अचेतन आत्मा जो इस प्रकृति में फंस गई, जो जीव रूप है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो परा प्रकृति है। तो जीवात्मा क्या हुआ है? अगर कहे जीवात्मा क्या है, तो वो परा प्रकृति है। उसी जीवात्मा के द्वारा ये जगत धारण किया जाता है, ऐसा कहा गया है। उससे भिन्न जीव रूप मेरी परा प्रकृति को जानो, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तो अपरा प्रकृति में 8 चीजें, परा प्रकृति में जीवात्मा हुआ। अब देखिए एक चीज और यहाँ लिखा हुआ है मैंने, 13वें अध्याय में जब हम लोग जाएंगे तो वहां विस्तार से पढ़ेंगे क्या कहा गया है। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में यही जो 8 अपरा प्रकृति है, इसी को विस्तार से 24 तत्व बताया गया है। ठीक है, तो ये परेशान ना हो, वहां जाकर के हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने उस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा झलक दिखा दिया है कि इसी 8 चीज को और विस्तार से वहां इसको और बांटा है। वो 24 तत्व के हिसाब से बांटा है। किसमें? 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में। कितने तत्व बताए गए हैं? टोटल 24 तत्व। लेकिन जब अपरा प्रकृति की बात आ रही है 7वें अध्याय में, तो 8 अष्टधा कहा गया, 8 भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अपरा और परा जो बताया गया, उस बताने का ज्ञान विज्ञान योग में क्या तात्पर्य है भगवान का? तो भगवान कहते हैं अपरा और परा प्रकृति के संयोग से। अपरा प्रकृति 8 चीजें हो गई, परा प्रकृति जीवात्मा हो गया। इनका जब संयोग हुआ, तो जो पूरी संपूर्ण प्राणियों की जो उत्पत्ति, जो चीजें आप देख रहे हैं, उस सब की उत्पत्ति इसी से हुई है। किससे? अपरा और परा के संयोग से। और भगवान खुद कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का उद्भव करने वाला हूं और उसको प्रलय करने वाला हूं, यानी उत्पन्न करने वाला और उसको प्रलय यानी नाश करने वाला हूं। तो ये चीजें यहाँ क्या निकल कर आई? अपरा और परा प्रकृति के सहयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगर आ जाए अपरा और परा प्रकृति के संयोग से क्या बताया गया भगवत गीता में, क्या होता है? संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान को और आगे बढ़ाते हुए, जैसे एक सूत के धागे में मणियां पिरोई होती हैं माला में, संपूर्ण जगत मेरे से ओत प्रोत है। मणियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन धागे के बिना उन मणियों से माला नहीं बन सकती। तो मणियां किसमें पिरोई हुई? धागे में। भगवान ने अपनी तुलना धागे से की है। कहते हैं संपूर्ण जगत को बांध के मैंने ही रखा हुआ, संपूर्ण जगत मेरे से ही ओत प्रोत है, यानी हर जगह भगवान है। कितना सुंदर कहा गया। क्यों परेशान होना? कोई दुख आ जाता है कि हे भगवान क्या करे, क्या क्या करे? भगवान तो आपके साथ है, पिरोए हुए हैं अपने में। क्या यहाँ भगवान नहीं? मेरे आगे भगवान नहीं, पीछे भगवान है। भगवान खुद कह रहे हैं हर जगह है वो। ठीक है, तो आज से परेशान मत होइए, बस उनका ध्यान करना है कि आप हर जगह हो। अगर ये दुख तकलीफ मेरे भले के लिए है तो अच्छा, मेरे बुरे के लिए है तो आप देखो, भगवान को समर्पित करके आगे बढ़े जीवन में। सब दुख
खत्म हो जाएगा। और अगर फिर भी दुख खत्म ना हो तो सोचे कि इस दुख के बाद कुछ अच्छा होने वाला है, परेशान नहीं होना है। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन इससे संबंधित आ जाए, मणि की माला में परमात्मा की तुलना किससे की गई है? एक माला है मणि की, मणियों की माला, परमात्मा की तुलना किससे की गई है? मणियों से की गई, धागे से की गई, दोनों से की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो किससे होगी? धागे से। धागे से तुलना की गई है परमात्मा की। कई बार हम गलती में मणि लिख देते हैं क्योंकि लगता है नहीं मणि का इंपॉर्टेंस जाएगा, धागा क्या है, धागे में क्या रखा है, क्या मोल है उसका। देखिए भगवान धागा है। अब आगे ज्ञान विज्ञान योग में ये बताते हैं जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंस है उसके अंदर, जो शक्ति है कोई भी चीज की, वो शक्ति मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो प्रकाश मैं हूँ, यानी शक्ति हो गया ना, चंद्रमा और सूर्य की शक्ति है। वेदों में मैं प्रणव हूँ, अब प्रणव के बिना तो कुछ भी नहीं है, प्रणव ही तो ओम है, ओम ही ब्रह्म है। तो वेदों में मैं प्रणव हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, और मनुष्यों में मैं पुरुषार्थ हूँ। जो मनुष्य पुरुषार्थ करता है तो भगवान से प्रेरित है। मनुष्यों में मैं पुरुषार्थ हूँ, मैं पुरुषार्थ को जगाएं। इसी पुरुषार्थ की चर्चा तो योग वशिष्ठ में की गई है। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूँ। यानी कि जितने प्राणी हैं अगर उनकी शक्ति, उनका प्राण चल रहा है, जान प्राण है उनमें, तो जीवन शक्ति मैं ही हूँ। तपस्वियों में तपस्या हूँ मैं, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ मैं, तेजस्वियों में तेज हूँ मैं, बलवानों में काम और राग से रहित बल हूँ मैं। बलवान भी कैसा? कामना और राग से रहित वाले बलवानों में मैं बल हूँ, ऐसा दुष्ट रावण वाला बल नहीं। प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूँ, धर्म से अविरुद्ध, जो धर्म के खिलाफ ना जाए, धर्म का विरोध ना करे, यानी कि प्राणियों में धर्म युक्त जो कामना है वो मैं हूँ, धर्म युक्त कर्म। सात्विक भाव राज मतलब सात्विक राजसिक तामसिक भाव भगवान कहते हैं मुझसे ही होते हैं, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। यानी भगवान परमात्मा जो है सत रज तम तीनों गुणों से अतीत है, जबकि उन्हीं से होते हैं, लेकिन भगवान ना उसमें है ना वो भगवान में है। ये बड़ा गहन बात कही गई है, क्योंकि सतरज स्तंभ भगवान को के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया कि मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है, क्योंकि उसका मेरे ऊपर कोई आक्षेप नहीं होता। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, 4 प्रकार के भक्त की चर्चा की गई है 7वें अध्याय में। ये ध्यान लीजिए कि भक्त के प्रकार गीता में कहाँ बताए गए हैं, तो 7वें अध्याय में बताए गए हैं। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने भक्त के प्रकार बताए हैं और कहा है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। क्या श्लोक में कहा गया है? 16वें श्लोक में, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतनः अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ भरतर्षभम भरतर्ष भरतर्षभ भरतस्व भरतर्षभ चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब देखिए कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं सीक्वेंस क्या सही है। श्लोक में तो यही सीक्वेंस कहा गया, लेकिन जब व्याख्या में जाएंगे कई बार ज्ञानी को पहले रख दिया जाता, अर्थार्थी को बाद में रख दिया जाता है। तो हम परेशान नहीं होंगे, हम श्लोक के हिसाब से बढ़ेंगे। श्लोक में पहले आर्त कहा गया है, फिर जिज्ञासु कहा गया है, फिर अर्थार्थी कहा गया है, सबसे लास्ट में ज्ञानी कहा गया। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, 4 बार बोल जाइए माइक ऑफ रखते हुए, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। अब देखिए चारों भक्त हैं,
उसका क्या अर्थ है? कहा गया है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 भक्त हैं। आर्त का क्या अर्थ हुआ? आर्त कहा गया है जब प्राण संकट में आता है, आफत आ जाती है, तो दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारने लगते हैं। ये हो गए आर्त, कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। उत्तरा का उदाहरण दिया जाता है कि उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र का प्रकोप हो गया, छोड़ दिया गया, तो भगवान को पुकारने लगे। तो आर्त मतलब जब प्राण संकट में है, आफत में प्राण जो है पड़ गया हुआ है, तब आप बुला रहे। और जैसे कि चीरहरण हो रहा था, उस दौरान भी संकट में थी द्रौपदी, उन्होंने भगवान को पुकारा था इस श्रेणी में। जिज्ञासु क्या होगा? जिनमें अपने स्वरूप यानी भगवत तत्व को जानने की प्रबल इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, क्यों पैदा हुआ हूँ, क्या हमारा ये काम, क्या हम इसी दुख में उलझे रहेंगे कि आज इसको हॉस्पिटल ले जाना है, कल हमें ये कमाना है, परसों परिवार के लिए ये साधन करना है। क्या सिर्फ यही है या इसका कुछ और अर्थ है? मैं कहाँ से आया हूँ, असली स्वरूप क्या है, अगला जन्म क्या था, पिछला जन्म क्या था, प्रकृति पुरुष क्या है, हमारे अंदर आत्मा क्या है? जब ये सारे तत्वों को जानने की प्रबल इच्छा होती, सारे सवालों का हम जब स्वरूप उसको ढूंढते हैं, सवालों का जवाब ढूंढते हैं, तो ये जानने के लिए क्या होता है, भगवान का शरण लेते हैं। हे प्रभु, हमें बताए कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे मैं अपने स्वरूप को जान पाऊंगा। तो वो हो गए जिज्ञासु। अर्थार्थी हो गए सुख सुविधा धन संपत्ति के लिए जो मेरी भक्ति करते हैं। सुख सुविधा धन संपत्ति के लिए जो मेरी भक्ति करते हैं, वो अर्थार्थी हो गए कि पूजा करेंगे तो इसकी प्राप्ति। हम इसलिए भगवान से भक्ति करें, हे भगवान हमने बिजनेस में इतने पैसे लगाए, शेयर खरीद लिया, इस शेयर के दाम बढ़ा देना भगवान, पूजा करना है, कर लिया, अर्थार्थी हो गए। चौथे नंबर पर आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी के बारे में कहा गया है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता है उनको। हर परिस्थिति में ज्ञानी को भगवान ही भगवान दिखता है, हर परिस्थिति में भगवान। तो ज्ञानी के लिए यानी आप समझ सकते हैं सबसे उत्तम स्थिति ज्ञानी की होती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो भगवान में रमे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं इन 4 प्रकार के से मनुष्य मेरा भजन करते हैं, भजन कर रहे हैं और इन 4 प्रकार से कर रहे हैं। उसके बाद 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनः आत्यर्थम सच मम प्रिय। मुझे सबसे प्रिय कौन है? तो ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। अगर आज एग्जाम में 4 प्रकार के भक्त बताए गए, उन 4 प्रकार में सबसे श्रेष्ठ कौन है या भगवान को प्रिय कौन है? ज्ञानी। विशिष्ट तो कौन हो गया? ज्ञानी की बात। ज्ञानी। अर्थार्थी तो हम सब हो गए ना सर? अर्थार्थी तो हम सब हैं ही, अगर किसी का नाम ले सकते तो ले ले। अर्थार्थी में रावण भी कह सकते हैं अर्थार्थी, वो तो थे ना, उन्होंने किया ही था। तो हम सब भी हैं, लेकिन हम सब तब हैं, देखिए हम सब, अब यहाँ लिखना ठीक नहीं होगा, सब लोग कहेंगे आप अपने बारे में बात करो, हमारा ठेका आप कैसे ले सकते हो सकता है कि हम सब कह दे तो आप में से, हम में से जितने लोग क्लास में, उनमें से किन्हीं की स्थिति ऐसी हो कि नहीं है भगवान, वो सिर्फ वो धन संपत्ति के लिए नहीं, वो जिज्ञासु हो, जिज्ञासा के लिए करते हो, या वो भगवान भगवान करते हो कि कोई बात नहीं, हो सकता है। हम एक दूसरे को देखते नहीं है उनके हृदय में जा करके ना, और जो असली भक्त होते हैं वो बताते भी नहीं है अपने बारे में। तो इसलिए हम सब कहना ठीक नहीं। हाँ, लेकिन अगर हैं हम सब तो कह सकते हैं स्थिति है तो ठीक है। लेकिन रावण, चूंकि हम जानते हैं कि रावण तो सुख सुविधाओं के लिए ही भगवान की पूजा करता है, सब कुछ मिल जाए, सब त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, सब हो जाए, तो अर्थार्थी थे वो। हालांकि बाद में तो रावण के लिए भी कहा जाता है कि वो सोच रहे थे कि अगर ये मनुष्य है तो मैं मार लूंगा, अगर ये प्रभु है तो इनके हाथ से मारे जाएंगे तो अच्छा ही है। खैर, 17वें श्लोक में जो बात आती है कि ज्ञानी क्यों सबसे प्रिय है, भगवान को क्यों विशिष्ट है, तो भगवान कहते हैं कि इन चारों में
जो मुझ में भक्ति वाला है, नित्य युक्त है एक भक्ति विशिष्यते, वो नित्य जो है मुझ में ही एक भक्ति करके रखता है, उनके हमेशा उनके अंदर मैं चलता रहता हूँ, मतलब भगवान ही परमात्मा ही चलते हैं। इसीलिए वे विशिष्यते, वे विशिष्ट उत्तम श्रेणी में आते हैं, विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। कहते हैं कि प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम सच मम प्रिय, यानी ज्ञानियों को मैं प्रिय हूँ। ज्ञानियों के लिए कौन प्रिय है? परमात्मा। और इसीलिए ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कहते हैं ना, जो बच्चा ज्यादा माता पिता करते रहते हैं तो माता पिता के दिल में भी उनके प्रति करुणा ममता आ जाते, प्रिय हो जाता है। तो यही बात कही गई है कि ज्ञानियों को प्रिय मैं हूं और मुझे प्रिय ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वो जो तत्व से जानते हैं, एक भक्ति करते हैं, एक ही भाव से मुझ में स्थित रहते हैं। अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं 18वें श्लोक में कि वैसे तो सभी भक्त उदार हैं, किसी भक्त को खराब नहीं करे, ठीक है, जिनको जो चाहिए उनको मिल जाता है, लेकिन ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी क्या है? मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। साफ साफ कहा गया है, भगवान ने कहा है कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। अब आगे जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं देवताओं की, तो देखिए यहाँ से भगवान कितनी अच्छी बात कहते हैं, हम लोग सचेत हो जाए कि हम जो भगवान की आराधना करते हैं, देवताओं की अलग अलग आराधना करते हैं, उसका तात्पर्य क्या है, उसके पीछे का ज्ञान विज्ञान क्या है। तो भगवान कहते हैं जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है या करता है, उस देवता में मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। आप जिस देवता में, अब जैसे देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के ही कितने विग्रह हैं, अलग अलग है ना, कहीं जगन्नाथ भगवान के नाम से हैं, कहीं अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है। कितने नाम है, कितने स्वरूप बना दिया, और सब पता है कि सब वो भक्ति मार्ग वाले, सब वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, लेकिन अलग अलग नाम उनके विग्रह दे दिया गया, विग्रह अलग अलग नाम से उनको बिठा दिया गया है। उसके बाद भी हम लोग कोई इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, कोई चंद्रमा भगवान की पूजा करते हैं, कोई सूर्य देवता की पूजा करते हैं, कोई नवरात्र में हम लोग नवग्रह की 9 शक्तियों की पूजा करते हैं, कोई काली माँ की पूजा करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। कितने कहोगे, जितने नाम ले लो। गोवर्धन भगवान की पूजा अलग होती है, चित्रगुप्त भगवान की पूजा अलग होती है। तो कहते हैं जिस जिस देवता को आप पूजन करते हो, उस देवता में जिस श्रद्धा से करते हो, उसी श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूं, और आपको वहां से आपकी जो कामना है उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन वो पूर्ति, वो देवता में शक्ति नहीं है पूर्ति करने की, वो शक्ति मेरी है। मेरे द्वारा ही वो शक्ति, वो पूर्ति की जा रही है देवताओं के माध्यम से। यानी देवता क्या है? माध्यम बन गए। तो आप ये ना सोचें कि देवता की पूजा कर रहे, देवता हमें दे रहे हैं, तो देवता के पास ही सारी शक्ति नहीं। वो शक्ति कहाँ से उन्होंने लिया है? उन्होंने भगवान से, परमात्मा से लिया, और परमात्मा से शक्ति लेकर के हमें डिलीवर कर दिया, माध्यम बन गए। क्यों? क्योंकि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, उनको जिम्मेदारी दी गई है। ब्रह्मा भगवान ने क्या कहा कि देवताओं को, यह मनुष्य तुम देवताओं को, उनको भोग चढ़ाओ, उनकी सेवा करो, और वो तुम्हारी सेवा करेंगे, एक दूसरे की, तुम्हारी इच्छित मनोकामना वो पूरी करेंगे। लेकिन वो शक्ति कहाँ से आ रही है? तो भगवान कहते हैं वो शक्ति मेरे द्वारा दी जाती है, मेरे द्वारा ये तुम्हारी कामना पूरी की जाती है। बताइए, जब हम ये बात जान गए तो हम अब किन की आराधना करेंगे? अगर हम देवता की पूजा भी करेंगे तो किन का ध्यान रखेंगे? किसी भी देवता की पूजा में उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करेंगे। हे देव, आप में उसी परब्रह्म परमात्मा की शक्ति है, आप भी उन्हीं के स्वरूप तो हो गया ना, सीधे आपका कनेक्शन वहां से जुड़ गया। लेकिन अगर आप वहां से कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं तो अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं लेकिन देवताओं की पूजा का फल नाशवान होता है। हम देवताओं की पूजा करते हैं कुछ मांगने के लिए, तो फल जो है नाशवान, मतलब कुछ समय तक ही उसका असर रहेगा। एंटीबायोटिक खाया तो एक दिन असर रहेगा, 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, लाइफ टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि वो नाशवान है।
देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। अब बताइए कि अगर आपको अब ये सारा कुछ आपको पता चल गया इस ज्ञान विज्ञान का, तो अब आप देवताओं की अलग से पूजा करेंगे या परब्रह्म परमात्मा की पूजा करेंगे? तो हम बट ऑब्वियस है कि हम परब्रह्म परमात्मा की पूजा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सप्तम अध्याय तक हमारा कंप्लीट हो गया। अष्टम अध्याय में हम 8वें अध्याय में चलते हैं। इंपॉर्टेंट जहां तक था वो हमने ले लिया। अष्टम अध्याय में देखते हैं और क्या क्या है।